त्रिपुरा विधानसभा चुनावों के लिए मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लग गईं। राज्य में इस बार का चुनाव पिछली बार से बिल्कुल अलग है। जहां 2018 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी, कांग्रेस और वामपंथियों के बीच तीन तरफा मुकाबला था और बीजेपी ने एक ऐसे राज्य में जीत हासिल की जहां उसकी मौजूदगी ना के बराबर थी, वहीं इस बार त्रिपुरा पर 35 साल तक शासन करने वाली सीपीएम ने कांग्रेस से हाथ मिला लिया है। पिछली बार सीपीएम ने 16 सीटें जीती थीं, जबकि मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस एक भी सीट हासिल नहीं कर पाई थी। इधर 2 साल पहले बनी एक नई पार्टी तिपरा मोथा मैदान में उतर आई है। पूर्व शाही परिवार के सदस्य प्रद्योत देव बर्मन की बनाई इस पार्टी ने राज्य के 30% आदिवासी आबादी को लुभाने की जोरदार कोशिश की है। ईमानदारी से कितनी सीटें आपको लग रहा है कि आने वाली है? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ ना। 40 सीटें आपको लग रहा है आ रही है? नहीं, 36 के ऊपर मैंने बताया, जरूर ऊपर मिलेगा हम लोगों को। पर कॉन्फिडेंट है आपकी बीजेपी की वापसी? कॉन्फिडेंट, एब्सोल्युटली मैंने कॉन्फिडेंट, और बीजेपी आएगा और बहुमत लेके आएंगे। दे आर मिसक्रेंट्स। ये लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दिक्कतें हों। ये ओपोजिशन को पोलिंग बूथ में घुसने नहीं दे रहे हैं। जो किसी तरह पोलिंग बूथ में चला गया उसको मार पीट कर बाहर फेंक रहे हैं। लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। They have been beaten up and thrown out. We are in very close contest. मामला काफी आसपास का है। 25 सीटों के ऊपर हमें विश्वास है हम आगे हैं। 9 सीटों पर काफी नजदीकी मुकाबला है और मुझे विश्वास है हम आगे रहेंगे। Very close contest with the BJP or the CPM in the seats. जब हम वोट करेंगे तभी तो प्रॉपर सरकार का सिलेक्शन होगा, तभी तो त्रिपुरा का जो आप बोल सकते हो एकदम प्रोग्रेसिव त्रिपुरा होगा। तो दैट इज़ द रीज़न सब लोग बाहर से आकर इस बार वोट कर रहे हैं। कि मैं महाराष्ट्र से हूँ, वहाँ पर बहुत ही अच्छे से प्रोग्रेस हो रहा है, पर त्रिपुरा में अब तक जो मैं देख रही हूँ, कि मैं हर साल आती हूँ वोट डालने के लिए, ज़्यादा मैंने प्रोग्रेस देखा नहीं है, पर आई होप कि इस बार कुछ अच्छे से प्रोग्रेस हो जाए। त्रिपुरा के महिला के क्या क्या समस्याएं हैं? ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा समस्या है। अभी देखते हैं क्या होता है चुनाव में। जो डेवलपमेंट के बारे में बात करें उसकी साथ है। इस बार सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो यही है कि शांतिपूर्वक मतदान हो। जैसे कि आप बात कर रहे थे कि यहाँ पर जो परमिटेशन कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, बीजेपी के लिए 2018 की बढ़त को और आगे ले जाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। वहीं लेफ्ट और कांग्रेस जो हमेशा आमने सामने रहे हैं अब तक यहाँ की राजनीति में, उनके साथ आने से क्या उनका वोट ट्रांसफर हो पाएगा, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। और ट्राइबल एरियाज में, क्योंकि 32% पॉपुलेशन यहाँ पर ट्राइबल एरियाज में है, 60 में से 20 सीटें ट्राइबल एरियाज में पड़ती हैं। जैसे पिछली बार आईपीएफटी के साथ बीजेपी ने 18 जीती थी। क्या त्रिपुरा मोथा वहां पर उनका खेल खराब करेगी? ये कुछ बड़े यहाँ पर फैक्टर्स होंगे जो इस चुनाव को तय करेंगे। पिछले कुछ सालों से राज्य में सियासी हिंसा देखने को मिली, जिसने पिछले साल के स्थानीय निकायों के चुनावों में भी सिर उठाया था। इसे देखते हुए केंद्रीय सुरक्षा बलों की 400 कंपनियां राज्य भर में तैनात रहीं। त्रिपुरा के साथ साथ मेघालय और नागालैंड के चुनावी नतीजों का मार्च में ऐलान होगा और उससे साल के अन्य चुनावों की हवा का रुख पता लग सकता है। त्रिपुरा में फिर से भारी मात्रा में मतदान हुआ, जबकि मतदान का आखिरी समय शाम के 4 बजे तक था, मगर बहुत सारे पोलिंग स्टेशन ऐसे रहे जहां पे कि देर शाम तक इसी तरह लोग कतारों में खड़े रहे और अपने वोट दे के ही घर वापस लौटे। और ये भारी मात्रा में मतदान के चलते सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी पार्टी दोनों की ही उम्मीद बनेगी कि वो सत्ता में आएंगे। अंकित त्यागी, संजय चक्रवर्ती और नकुल राभा के साथ अगरतला से रत्नीप चौधरी, एनडीटीवी इंडिया।